नमस्कार सभी को, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो वेलकम है आप लोगों का झांसर के चैनल पे। और आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है लॉजिकल रीजनिंग का, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि कथन और कार्यवाही। खैर, लॉजिकल रीजनिंग का ये वाला सेक्शन पढ़ने में ना बड़ा मजा आता है। एक्शन लेने की बात हो और आप लोग एक्शन लेने में तो एक्सपर्ट हो, इसीलिए उम्मीद करता हूं कि कोर्स ऑफ एक्शन में, और वैसे आप लोग का निष्कर्ष में भी बेहतर परफॉर्मेंस था। जो बच्चे कंटिन्यू किए हैं, कथन और तर्क में भी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो कथन और कार्यवाही में जितना पॉइंट मैंने बताया, उसके अलावा किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो चलो ये हम लोग पहले तो देख लेते हैं, है ना? तो चलिए, तो कथन और कार्यवाही, जैसे कि कार्यवाही कहते किसको है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कार्यवाही है किसको कहते हैं, ये कार्यवाही किसको कहते हैं, दिख रहा है जी आप लोगों को? नहीं तो हटा देते हैं। चलो, तो कार्यवाही किसको कहते हैं? ठीक है, कार्यवाही किसको कहते हैं, है ना? तो देखो, कथन में, इसके कथन में हमेशा क्या दिया हुआ रहता है? इसके कथन में हमेशा, या तो कोई पहले फॉर्मेट समझो तब ये समझना। इसका फॉर्मेट क्या होता है? कथन में या तो कोई घटना की बात करेगा वो, या खराब स्थिति की बात करेगा, या तो खराब स्थिति की बात करेगा, ठीक है, इस तरह की बात करेगा इत्यादि। ठीक है, कार्यवाही में क्या करना है आपको? तो कार्यवाही में आप क्या ढूंढेंगे? या तो समाधान ढूंढेंगे, या सुधार ढूंढेंगे, या सलाह ढूंढेंगे। सलाह ढूंढेंगे, यही फॉर्मेट होता है। तो यानी कि कथन में हमेशा, कथन और कार्यवाही में, या तो कोई खराब स्थिति की बात करेगा, या कोई घटना घट जाती है, या कोई स्थिति, नॉर्मल सी स्थिति की बात करेगा, उसमें आपको इंप्रूवमेंट ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है, गुड एडवाइस ढूंढना है, तो वो आपका क्या माना जाएगा? पॉजिटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन कहने का मतलब है कि मान लो कि अगर कोई घटना घट गई, तो उस घटना पर आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे, वो चीजें होता है। और जब भी कोर्स ऑफ एक्शन हो, याद रखिएगा, वो लीगल विथ ग्रांटेड होना चाहिए, मतलब वो लीगल होना चाहिए, और साथ ही साथ टेकन फॉर ग्रांटेड। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब जो कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वो होता है ना? तो ध्यान दीजिएगा, कार्यवाही के कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट्स क्या होता है? उचित कार्यवाही, उचित कार्यवाही वही होगी जो सुधार या सलाह या लाभदायक या समाधान की बात करें, या समाधान की बात करें, उसको क्या कहा जाएगा? उचित कार्यवाही कही जाएगी, उचित कार्यवाही कही जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, किसी भी अच्छे काम में, किसी भी अच्छे कार्य में लगा हुआ समय या पैसे को बर्बादी नहीं कही जा सकती। बर्बादी नहीं कही जा सकती, ये पॉइंट याद रखिएगा। सर और भी कोई पॉइंट्स है क्या? जरूर, और भी कोई पॉइंट्स है क्या? मैं लिखा देता हूं। ये बात समझ गए ना?
तो याद रखिएगा उचित कार्यवाही वही मानी जाएगी जो सुधार की बात करे, सलाह की बात करे, या फिर लाभदायक बात करे, या फिर समाधान की बात करे। डन। उसके बाद देखो, उसके बाद कभी भी ध्यान रखना है, कभी भी ध्यान रखना है कि एक समस्या को दूर करने में, एक समस्या को दूर करने के लिए कोई दूसरी समस्या उत्पन्न ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट से ध्यान रखोगे तो गलती नहीं करोगे। समझ आ गई बात? कुछ समझाए कहां, इसको याद रखना है। अभी समझा देते हैं, पहले लिखने दो, ठीक है। एक पॉइंट और बचा हुआ है। किसी संस्था या संस्थान या सरकार द्वारा बैठाई गई जांच कमेटी एक उचित कार्यवाही मानी जाएगी। एक उचित कार्यवाही मानी जाएगी। अब देखो, अब मैं समझाता हूं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से। सर माइंड टेस्ट का क्वेश्चन ऑनलाइन देते हैं? हाँ, उस पे तो रहता है, ठीक है, तो ध्यान दो। तो देखो, उचित कार्रवाई आपसे एक घटना की बात करेगा, एक खराब स्थिति की बात करेगा, उस पर कहेगा कि इस पर क्या एक्शन लेने चाहिए, कौन सी उचित कार्रवाई होगी। तो उचित कार्रवाई वही होगी जो सुधार की बात करे, या अच्छे सलाह की बात करे, या लाभदायक बात करे, या समाधान की बात करे, तो उसको हम लोग उचित कार्रवाई मानेंगे। क्लियर है? चलो अगले, किसी भी अच्छे कार्य में लगा हुआ समय या पैसे को बर्बादी नहीं कह सकते आप, वो उचित कार्रवाई मानी जाएगी। फिर कभी भी ध्यान रखना है कि एक समस्या को दूर करने के लिए अगर कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो रही है तो वह उचित कार्रवाई कतई नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद किसी भी संस्था या संस्थान या सरकार द्वारा बैठाई गई जो जांच कमेटी होती है किसी घटना के आधार पर, तो उसको एक उचित कार्रवाई यानी वैध कार्रवाई माना जाता है। ठीक है, अब कार्रवाई के क्वेश्चंस बनते कैसे हैं तो जरा सा ध्यान दो, बड़े मन से बड़े आराम से बनेगा, बहुत मजा आता है इसको बनाने में। जैसे कि यहां पर कथन क्या कहता है तो देखो, तो कथन कह रहा है कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं एक खराब स्थिति को दर्शा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक समस्या की तो बात कर रहा है ना, ये एक समस्या की बात कर रहा है कि कई सरकारी अधिकारी क्या करते हैं तो अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। तो इस पर आपकी क्या एक्शन होनी चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर आप क्या एक्शन लोगे, यही है कार्रवाई। ऐसा अगर कोई अधिकारी काम करने के लिए रिश्वत लेता है तो उस पर आप क्या कार्रवाई लीजिएगा, तो इस दोनों में से कौन सी कार्रवाई उचित होगी यही पहचानना है, दैट इज कार्रवाई, कोर्स ऑफ एक्शन। तो पहला कह रहा है कि भ्रष्ट कर्मचारियों को फांसने यानी पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। तो पहली कार्रवाई तो बिल्कुल उचित है, उचित है कि नहीं है, पहला बिल्कुल सही है, ऐसे लोगों को पकड़ा जाना जरूरी है कि नहीं है। दूसरा कह रहा है कि सरकारी कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं, इन्हें सावधानी से पढ़ें और निर्णय लें कि किस प्रकार की कार्रवाई तार्किक रूप से अनुसरण करती है। तो दूसरा गलत हो जाएगा अगर कथन, क्योंकि कथन को आप झूठा साबित नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा कथन को कभी भी झूठा साबित नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, केवल एक,
क्या चला जाएगा? केवल एक। ये रहा आपके ऑप्शंस, जरा बताओ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? केवल एक अनुसरण करता है। क्या जाएगा? केवल एक अनुसरण करता है। बी जिनका भी आया है बिल्कुल सही है, मतलब केवल एक अनुसरण करता है तो बिल्कुल सही है। डन, क्लियर? आगे बढ़े, चलो फिर अगला सवाल ये रहा। चलो, तो कह रहा है, अच्छा कथन ही छूट गया जी। हाँ, तो क्या कहता है देखो कथन में कि इस वर्ष के मानसून के मौसम के दौरान, मतलब इस वर्ष के मौसम मानसून के मौसम के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आईएमडी, आईएमडी क्या है? तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। मतलब आईएमडी ने इस वर्ष मानसून के मौसम के दौरान उन्होंने भविष्यवाणी की है कि भारी बारिश होने के चांस है, मतलब भारी बारिश होगी। क्या होगी? तो भारी बारिश होगी। तो पहली कार्रवाई कह रहा है कि हमारे देश के आपदा प्रबंधन विभाग को, हमारे देश के आपदा प्रबंधन विभाग को अधिकतम क्षेत्र और अधिक महत्वपूर्ण रूप से अधिकतम जीवन की सुरक्षा के लिए एक निष्पादन योजना तैयार करनी चाहिए जो मानसून के दौरान प्रभावित तो होगी। तो पहला तर्क, पहला कार्यवाही तो बिल्कुल सही है। जब आईएमडी ने पहले से ही चेता दिया है कि आने वाले मानसून में भारी बारिश होगी, तो जो आपदा प्रबंधन है उसको अलर्ट होना चाहिए, उसको ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो प्रभावित ना हो, उसके लिए ऐसी योजना बनाई जाए। तो यानी कि पहला बिल्कुल उचित है। दूसरा, किसी आपदा के दौरान कैसे प्रतिक्रिया दें, इसके लिए सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए और अधिकतम लोगों को सूचित और शिक्षित किया जाना चाहिए। तो दूसरा भी कार्यवाही उचित है, ये नहीं है? तो दोनों के दोनों, तो उत्तर क्या चला जाएगा? सी नंबर, दोनों एक और दो अनुसरण करता है, दोनों एक और दो अनुसरण करता है। डन, आगे बढ़े, चलो फिर अगला क्वेश्चन ये कहता है, तीसरा नंबर कथन ये रहा, ठीक है? चलो, ये रहा कथन। हाँ, तो क्या कहता है कथन कि 19वीं शताब्दी में प्लास्टिक के उपयोग में वृद्धि का प्रमुख कारण, कह रहा है 19वीं शताब्दी में प्लास्टिक के उपयोग के वृद्धि का प्रमुख कारण किसको बताया जा रहा है? इसका हल्कापन, पानी से बचाव आदि है। लेकिन अब इसके पर्यावरणीय प्रभाव ज्ञात हुए हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है। ये एक समस्या की बात कर रहा है, कि नहीं कर रहा है? इस पर बताओ। पहला कह रहा है कि प्लास्टिक का उपयोग करने के हानि प्रभावित को, प्लास्टिक का उपयोग करने के हानिकारक प्रभावों और प्रकृति पर इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। तो पहली कार्यवाही 100% उचित होगी, है कि नहीं है? डन। अगला क्या कह रहा है दूसरा, विश्व की कई सरकारी एजेंसियां अपने अधिकार क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रही है। तो दूसरा गलत। कोई क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। ये क्या कह रहा है? तुलना करने की बात कर रहा है, इसीलिए हम इसको उचित नहीं मानेंगे। केवल एक मतलब ए होगा। दोनों कैसे सही कर दिए विकास? केवल एक होगा, दोनों कैसे हो जाएगा? दोनों बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर? केवल एक होगा। समझ भाई बात? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी से। ये रहा आपका अगला सवाल, ये रहा कथन और ये रहा आपके ऑप्शंस। चलो जल्दी से बनाओ तो क्या होगा, जल्दी से बनाइए।
क्या होगा आंसर? सर कंपनी भी तो कार्रवाई करने की बात, किसमें? इससे पहले वाले पे? अच्छा ठीक है, उस पर मैं फिर आऊंगा, विकास विकास वर्मा, मैं उस पर फिर आऊंगा। पीडीएफ मिल जाएगा बाबू, एसके झा पीडीएफ पर जाओ, वहां पर मिल जाएगा। सर दिख नहीं रहा है, थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? लो बड़ा कर दिया मैंने। लो अब बनाओ। तो देखो क्या कहता है कथन, कि समाचार पत्र किसी भी धर्म, जाति या पंथ के सभी लोगों, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह स्कूल परियोजनाओं और घरेलू कार्यों को तैयार करने में हमारी बहुत मदद करता है। यह हमें नए शोधों, नई तकनीकों, बाजार के सभी उतार चढ़ाव और कई चीजों के बारे में बताता है। तो इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो पहला, अखबार देश के पिछड़े इलाकों में लोकप्रिय हो रहे हैं, किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग भी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यदि हम इसे दैनिक आधार पर पढ़ने की आदत बनाते हैं तो समाचार पत्र हमारी बहुत मदद करते हैं। यह पढ़ने की आदतों को विकसित करता है, हमारे उच्चारण में सुधार करता है और हमें बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब जरा बताओ, पहला गलत, दूसरा सही कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसका क्या होगा? हाँ, एक सेकेंड, ऑप्शन ला दूं? चलो ये मैंने ऑप्शन ला दिया, जल्दी से बताओ। तो यहां पर पहला तो गलत होगा ही होगा, दूसरा गलत होगा कि नहीं? देखो अखबार के बारे में क्या कह रहा है, समाचार पत्र किसी भी धर्म, जाति या पंथ के या अमीर गरीब द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह स्कूल परियोजनाओं और घरेलू कार्यों को तैयार करने में हमारी बहुत मदद करता है। यह कह रहा है यदि हम इसे दैनिक आधार पर पढ़ने की आदत बनाते हैं तो यह पढ़ने की आदतों को विकसित करता है, हमारा उच्चारण। तो दूसरा बिल्कुल सही होगा। केवल और केवल दो, उत्तर क्या हो जाएगा? बी। केवल दो किए हैं तो बिल्कुल सही है, मतलब केवल दो मतलब बिल्कुल सही। चलो अगला सवाल ये रहा, कथन ये रहा और ये रही कार्यवाही। जरा बताओ कौन सही और कौन गलत? जल्दी से, जल्दी से बताओ कौन सही कौन गलत। कथन कह रहा है गूगल ने, ये तो आसान क्वेश्चन है, गूगल ने अपनी मूल कंपनी अल्फाबेट को गूगल मैनेजमेंट के तहत अपनी जिग्सॉ टेक्नोलॉजी में स्थानांतरित कर दिया। ये क्या कह रहा है? गूगल कंपनी के बारे में बता रहा है कि गूगल ने अपनी मूल कंपनी जो अल्फाबेट थी उसको क्या कर दिया? गूगल मैनेजमेंट के तहत अपनी जिग्सॉ टेक्नोलॉजी इक्यूबेटर में स्थानांतरित कर दिया है। इस पर कार्यवाही क्या कह रहा है कि जिग्सॉ उत्पीड़न और गलत सूचना जैसे ऑनलाइन सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित थी। तो गलत, जिसके बारे में जिग्सॉ उत्पीड़न क्या है उसके बारे में जब वो नहीं बताया तो आप क्यों बताएंगे? दूसरा, जिग्सॉ टेक्नोलॉजी इक्यूबेटर को नियंत्रित करने के लिए गूगल प्रबंधन की नीति अच्छी होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर वो स्थानांतरित किया है तो जो जिग्सॉ टेक्नोलॉजी इक्यूबेटर है उसकी क्या होनी चाहिए? इक्यूबेटर को नियंत्रित करने के लिए गूगल प्रबंधन की नीति अच्छी होनी चाहिए। तो केवल और केवल दो कार्यवाही उचित है, केवल कार्यवाही दो उचित है। हाँ, आप बात कर रहे थे सर पीछे वाले क्वेश्चन की, नहीं ना, कहां गया? हाँ, विश्व की कई सरकारी एजेंसियां अपने अधिकार क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रही है। दूसरे के बारे में कह रहे हैं ना, ये क्या कह रहा है? 19वीं शताब्दी में प्लास्टिक के उपयोग पानी से बचा दिए, लेकिन अब इसके पर्यावरण ज्ञात हुए हैं कि हमारे लिए हानिकारक है। विश्व की कई सरकारी एजेंसियां अपने अधिकार क्षेत्र में, यहां पर दूसरा भी सही होगा बाबू, आप लोग सही हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? इस वाले क्वेश्चन में पहला भी सही और दूसरा भी सही, तो दोनों सही। तो आंसर क्या करिएगा? नहीं सही है आप दोनों के दोनों, तो विकल्प सी हो जाएगा। इसको सही कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। हाँ, और कौन से क्वेश्चन पे था? ये वाला क्वेश्चन कि सर पहला क्यों गलत कर दिए थे, यही ना,
इसमें मैंने पहला गलत किया था, यही ना, और दूसरा सही किया। कह रहा अखबार देश के पिछड़े इलाकों में लोकप्रिय हो रहे हैं, जबकि वो क्या कह दिया, ना किसी जात ना किसी पंथ, अमीर गरीब हर जगह ये लोकप्रिय है। तो कह रहा है कि पिछड़े इलाकों में लोकप्रिय हो रहे हैं। किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग भी समाचार पत्र पढ़ते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आप कोई भी भाषा जानते हैं, आप बांग्ला पेपर पढ़ लीजिएगा, बताइए आप मराठी पेपर पढ़ लीजिएगा आप, नहीं ना। तो इसीलिए दो दो रीजनों से पहला क्या होगा, गलत। अब क्लियर हो गया ना। कंपैरिजन वो नहीं है, उसको कंपैरिजन नहीं कह सकते। जिनका सही है बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल कौन सा, हाँ ये रहा, जल्दी से बताओ। तुम इधर जाओ, तुम्हारा काम अभी नहीं है, तुम इधर आओ। कथन और ये रहा कार्रवाई। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या जाएगा। ये तो आसानी से बनेगा, जल्दी बताओ। ये तो आसानी से बनेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिटी एक्स में, मतलब कोई शहर है, नाम है एक्स, कोविड-19 मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इस पर तो एक्शन बड़े आराम से ले सकते हो आप, है ना। तो पहला कहता है कि सरकार को सामूहिक परीक्षण प्रारंभ करना चाहिए, और दूसरा कह रहा है सिटी एक्ट में सभी अस्पतालों को केवल वहां के निवासियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। तो ये गलत हो गया ना, केवल कह रहा वहां के निवासी को, हॉस्पिटल किसी का जागीर तो नहीं होता है। तो दूसरा तो गलत हो गया, अब पहला बिल्कुल सही। जब बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो क्या किया जाएगा, वहां पर सामूहिक परीक्षण होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि केवल और केवल एक वाले सारे बच्चे सही हैं, केवल एक का मतलब विकल्प से आंसर क्या जाएगा, विकल्प से आंसर क्या जाएगा, ए। विकल्प से आंसर क्या जाएगा, ए, बिल्कुल सही जवाब। अगला बताओ, अगला क्या होगा। कथन कहां गया, ये गया, ये रहा कथन। 7 नंबर में बताओ क्या है, जल्दी से बताओ। 7 में कौन सा सही और कौन सा गलत। क्या होगा, चलो देखो क्या कह रहा कथन, कि भारतीय विकास बैंक ने क्या किया, केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा एक पुल के निर्माण के लिए एक परियोजना में निवेश हेतु 252 मिलियन रुपए के ऋण को मंजूरी दी गई है। किस बैंक के द्वारा, तो भारतीय विकास बैंक ने केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा एक पुल के निर्माण के लिए एक परियोजना में क्या किया है, निवेश हेतु 252 मिलियन रुपए का ऋण देने का, मतलब कर्ज देने की मंजूरी कर दिया, है ना। तो पहला कह रहा भारत को अन्य स्थानों पर ऐसे पुलों के निर्माण हेतु अन्य विकास बैंकों से वित्तीय सहयोग का उपयोग करना चाहिए, या भारत को अन्य विकास बैंकों से ऐसे वित्तीय उपयोग का प्रयास नहीं करना चाहिए। कौन सही कौन गलत, जल्दी से बता। कौन सही कौन सा गलत, बच्चे लोगों का आंसर आने लगा, जल्दी बताओ। एकदम सही जवाब, केवल एक होगा, क्योंकि जब भारतीय विकास बैंक ने इतना ऋण देने की मंजूरी दे दी है तो सरकार को क्या करना चाहिए, भारत सरकार को और भी जगह पुल बनाने के लिए भारतीय विश्व बैंक से मदद लेनी चाहिए और उससे ऋण लेने चाहिए, मतलब वित्तीय सहयोग उपयोग करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, वित्तीय सहयोग, बिल्कुल सही। होगा कि नहीं होगा, केवल एक, दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक। चलो जल्दी से ये सवाल बताओ।
इसका आंसर बताओ। कथन भी ये रहा। आठवां का जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ। आठवां का जवाब क्या होगा? जल्दी बताओ। चलो, कह रहा है आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार। किस रिपोर्ट? आईएमडी। सर अगर कोई कार्यवाही गलत होता है तो ये बता दिया कीजिए कि वो क्यों गलत होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बता दिया करेंगे। हाँ, तो आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। मतलब ये एक भारी बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। किसके रिपोर्ट के मुताबिक? तो भारतीय मौसम विभाग आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो पहला, समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए। कह रहा है कि समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए। दूसरा, सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी दे दी जानी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ना जाएं। केवल एक या केवल दो कि दोनों, इस बार आप लोग फंसिएगा, इस बार आप लोग फंसेंगे। जरा बताओ, क्या एक और दो दोनों, या दोनों में से कोई नहीं, या केवल दो, या केवल एक? ए आंसर जाएगा कि बी आंसर जाएगा कि सी या डी? जल्दी बताओ। तो पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए। जी नहीं, ये उनका काम है, ये उनका काम है। आप कार्यवाही में आप कार्यवाही कर रहे हैं, आपको कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढना है, तो ये तो उनका काम है आईएमडी का, सूचना प्रदान करना। तो उसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। कहीं से कार्यवाही तो नहीं लग रही है, ये कहीं से कार्यवाही लग रही है आपको? कार्यवाही का मतलब आपको कोई एक्शन लेना होगा। दूसरा बिल्कुल सही होगा कि सरकार को मीडिया द्वारा वह चेतावनी दी जानी चाहिए कि उस इलाके के जितने भी मछुआरे हैं उसको ये दिया जाए। आंसर केवल दो, विकल्प सी। चलो अगला, अगला क्या कहता है तो देखो। चलो ये रहा कथन, जल्दी से बताओ। नौवें का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या होगा? चलो, कह रहा है एनएएसी, एनएएसी समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। मतलब एएनसी समिति ने क्या किया कि सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकार कॉलेज की आलोचना कर रही है। इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना गलत नहीं है, लेकिन वो कोर्स ऑफ एक्शन होता है। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब कोई ना कोई आपको एक्शन लेना पड़ेगा, या आपको कोई सलाह देना पड़ेगा, मतलब समर्थन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना जी। इस पर पहला कार्रवाई, विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। या फिर दूसरा क्या कहता है, या फिर दूसरा कहता है कि कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। कौन सही और कौन गलत, जल्दी से बताओ। ये तो आसान है जी, ये तो आसान है। लो ना, एकदम कोने में है हम। लो बनाओ, ऑप्शन नीचे कीजिए। बन गया? चलो देखते हैं। साफ साफ कह दिया
कि एएनएनसी समिति ने सरकार द्वारा सरकार ने अच्छी बुनियादी सुविधाएं दी, शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी भी दी, फिर भी कॉलेज क्या किया? कॉलेज विफल रहा। शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की है। तो इस पर पहला, विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर कहीं से मान लीजिए कि आप कोई गलत चीज करते हैं तो कहा जाता है ना कि आप दीजिए नो, मतलब आप अपना सफाई दीजिए, तो पहला बिल्कुल सही होगा। दूसरा, कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। उसको चांस भी दो और उसको बोलो कि सुधार करे। तो दोनों का दोनों क्या होगा? बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ए जो बच्चा किया है बिल्कुल सही आंसर है। ए जो बच्चा, क्या 10 क्वेश्चन हो गए? नहीं, अगला 10वां क्वेश्चन, फिर उसके बाद बताएं। इसमें जरा बताएंगे आप लोग कौन सही होगा कौन गलत होगा। 10वां क्वेश्चन है, अब फिर आपके कमेंट्स पर फोकस। जल्दी बताओ सर। सिलोजिज्म भी होगा, देखेंगे बाद में, जरूर होगा। चलो, कह रहा है कथन में कि पिछले 5 वर्षों की तुलना में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं अब ज्यादा होने लगी। सर, प्राकृतिक आपदाएं मतलब जैसे कि बाढ़, सुखाड़, आंधी तूफान, जो होता है नेचुरल क्लाइमेटी जिसको कहते हैं, है ना। तो क्या कहता है देखो, पिछले 5 वर्षों की तुलना में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं अब ज्यादा होने लगी है। इस पर एक कह रहा है सरकार को संकट प्रबंधन की कार्य योजना के साथ हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरा, सरकार को ऐसी विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिनसे प्रकृति को कोई नुकसान होने की संभावना हो। तीसरा, सरकार को विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए योजना बनाने के लिए पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की एक समिति बनानी चाहिए। तो ए, बी और सी में से आपको क्या लगता है, क्या दोनों या तीनों क्या हो जाएगा? कोई एक, कि दोनों, कि तीनों? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो, पहला तो 100% सही होगा क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की घटना ज्यादा से ज्यादा हो रही है। इसका मतलब सरकार को संकट प्रबंधन की कार्य योजना के साथ हमेशा तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरा, सरकार को ऐसी विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिनसे प्रकृति को नुकसान, बिल्कुल सही। जितना आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे आपदाएं उतनी बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो सरकार को ऐसी चीजों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिससे कि प्राकृतिक चीजों का, मतलब प्रकृति का कोई नुकसान हो, बिल्कुल सही है। और तीसरा तो 100% सही होगा क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है सरकार को विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए योजना बनाने के लिए जो पर्यावरणविद हैं और वैज्ञानिकों की एक समिति बनानी चाहिए। मतलब डी हो जाएगा। ए, बी और सी अनुसरण करता है। डी वाले कम बच्चे हैं लेकिन सही है। तो अब जरा मैं आपके कमेंट पर देखूं कि 10 में से किसके कितने सही हुए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं कमेंट पर आ गया हूं, 10 में से किसके कितने सही हुए हैं जल्दी से बताओ। रीजनिंग का ऑफलाइन क्लास बाबू स्टार्ट है, कल से चैप्टर स्टार्ट होगा सुबह के 8 बजे से, फाउंडेशन। देखें, हाँ, 10 में से 7, 10 में से 8 कुंदन सिंह, राधा कुमारी 8, 9, 8 या 9, रूपा कुशवाहा 8, राजा बाबू 10 में से 9, मिस्टर आदिल 10 में से 6, रिंकी कुमारी 10 में से 7, सुनील कुमार 10 में से 7, अंकित 10 में से 9, अच्छा है। नरपत मीना
7 काजल कुमारी, 7 मुन्ना कुमार यादव, 10 में से 9, अंजलि कुमारी 9, गुड्डू आर्यन 10 में से 9, सुनील कुमार 10 में से 7, पवन कुमार मेहता 9, 10 में से 7, मतलब 7 8 9, और 10 में से 10 किसका है? तो पवन कुमार मेहता का। उसके बाद किसका है? यदुवंशी अंकित का, 10 में से 10 है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। 10 में से 9 सही हुए हैं। योगेंद्र चौधरी एकदम सही है, वेरी गुड। 7 8 9 और 10 वाले बिल्कुल सही। जिनका 7 से नीचे आया है थोड़ा सा बाबू और मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अब रैपिड फायर, रैपिड फायर का मतलब तो आप जानते ही हैं, मतलब आपको समय ज्यादा हम नहीं देंगे और फटाफट बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कथन को मैं थोड़ा सा समझा दूं। कथन कह रहा है देश एक्स के नागरिकों के विदेशों में प्रवास में भारी वृद्धि हुई है। मतलब देश एक्स के नागरिकों का विदेशों में प्रवास में भारी वृद्धि हुई है, मतलब लोग देश एक्स के नागरिक ज्यादा क्या हो रहे हैं? प्रवास कर रहे हैं, मतलब विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं, वृद्धि हुई। क्योंकि देश एक्स में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। तो इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए देश एक्स को? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। सर घड़ी वाला चैप्टर करवा दिए अमित कुमार, आप जाओ प्लेलिस्ट में, वहां सब मिल जाएगा। को विश्वास है ना हम लोग जॉब कर लेंगे? हाँ जी बिल्कुल विश्वास है, मेहनत में कमी खाली नहीं होनी चाहिए। चलो तो क्या कह रहा है? पहला, देश एक्स के नागरिकों को आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए, या फिर देश एक्स के नागरिकों द्वारा सभी विदेश यात्राओं पर पर्याप्त शुल्क लगाया जाना चाहिए। कौन सी कार्यवाही उचित होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला सही होगा कि देश एक्स के नागरिकों को आय के वैकल्पिक स्रोत दीजिएगा, तभी तो बेचारा बाहर प्रवास नहीं करेगा। तो केवल एक होगा। दूसरा कह रहा है शुल्क ज्यादा लगा देंगे। तो बताओ ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? केवल एक अनुसरण करता है, विकल्प ए। अगला क्या कहता है देखो, कथन कहां से है? ये रहा कथन, पिछले तिमाहियों के दौरान, यहां से है। चलो जरा बनाओ तो जल्दी से क्वेश्चन, जल्दी से, टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। कथन, पिछले तिमाहियों के दौरान मतलब पिछले 3 महीनों के दौरान हुई भारी हानि के कारण एक बड़े प्राइवेट बैंक ने अपने 1/3 कर्मचारियों की छटनी करने का निर्णय लिया। मतलब कथन में समस्या क्या बताई जा रही है कि कर्मचारियों का 1/3 जो है उसकी छटनी कर दी गई है। उसकी क्या कर दी गई है? छटनी। दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। लो चलो बताओ जल्दी से। हाँ, तो पिछले तिमाहियों के दौरान हुई भारी हानि के कारण एक बड़े प्राइवेट बैंक ने अपने 1/3 कर्मचारियों की छटनी करने का निर्णय किया है। तो ए में कह रहा है सरकार को एक अधिसूचना जारी कर आम जनता को इस बैंक के साथ अपने सभी लेन देन रोक देने के लिए कहना चाहिए। तो गलत। अब बताइए, बैंक अगर हानि में पहुंच रहा है, अपने कर्मचारियों को कम किया है, तो कह रहा है उस बैंक से लेन देन कम कर देना चाहिए। तो गलत है ना। एक समस्या को खत्म करने के लिए आप दूसरी समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरा, सरकार को इस बैंक को अपने कर्मचारियों की छटनी नहीं करने के निर्देश देने चाहिए। गलत। जब उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कर्मचारी को क्यों रखेगा। तीसरा, सरकार को देश के केंद्रीय बैंक को इस बैंक की गतिविधियों की छानबीन आरंभ कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहना चाहिए। तीसरा सही होगा कि नहीं ये बताओ जल्दी से। तीसरा सही होगा कि नहीं होगा बताओ।
तीसरा भी सही नहीं होगा। अरे भाई कोई बैंक, अब वो बेचारा लॉस में चल रहा है तो क्या करेगा, लॉस से बचने के लिए कर्मचारियों को कम करेगा क्योंकि उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। तो इस पर बताओ कि सरकार को देश के केंद्रीय बैंक को इस बैंक की गतिविधियों की छानबीन आरंभ कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहना चाहिए। गलत, वो प्राइवेट बैंक है भाई। तो दोनों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं भाई। सी गलत हो गया। लोला सब कैसे सही कर दिए जी। वो प्राइवेट बैंक है। मान लीजिए कि आप कोई प्राइवेट कंपनी चला रहे, प्रॉफिट में थे, अचानक से लॉस में जाने लग गए, आप क्या करिएगा, कर्मचारी को कम करिएगा। सैलरी देने के लिए पैसा नहीं बचेगा, आपके पास उतना पैसा नहीं रहेगा तो आप कम करिएगा ना कर्मचारी को। तो इसमें सरकार क्या करेगी, सरकार हस्तक्षेप कर सकती है नहीं। जब तक आप कुछ गलत नहीं करेंगे तो सरकार एक्शन कैसे लेगी। ये बैंक कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, वो हानि में जा रही है वो बैंक। सरकार तब ना हस्तक्षेप करेगी किसी बैंक या किसी बिजनेस पर जब कोई बिजनेसमैन या जब कोई कंपनी, जब कोई संस्था गलत कर रही हो। तो बताओ तीसरा कैसे सही हो जाएगा। सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होगा इस पे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कथन ये रहा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। ऑप्शन बाद में लाएंगे, पहले चेक कर लो। कह रहा पिछले 2 दिनों के दौरान भारी बेमौसम बरसात ने राज्य में सामान्य जनजीवन ठप कर दिया है। इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई, किंतु इससे राज्य में भारी जल संकट की समस्या में बहुत राहत हुई है। 2 तरह का बात कर रहा है ये कथन 2 तरह का बात कर रहा है कि पिछले 2 दिनों के दौरान इतनी बारिश हो गई, बेमौसम बरसात। बेमौसम बरसात का मतलब बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी इतनी भारी बारिश हो गई कि राज्य में सामान्य जनजीवन ठप कर दिया है और 5 लोगों की इसमें मृत्यु भी होगी। किंतु इससे राज्य में भारी जल संकट की समस्या में थोड़ी सी राहत हुई है, थोड़ी सी राहत हुई है। इस पर एक कहता है कि इस संकट भरी परिस्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को एक समिति का गठन करना चाहिए। दूसरा, राज्य के सभी प्रमुख शहरों में पेयजल के प्रयोग संबंधी सभी प्रतिबंध सरकार को तुरंत हटा देने चाहिए। या तीसरा, राज्य के सभी प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार को राहत सामग्री भेजनी चाहिए। तो केवल ए कि केवल बी कि सी या दोनों में से कोई 2 या तीनों, बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ। पहला तो बिल्कुल सही कि इस संकट भरी परिस्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को एक समिति का गठन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टीम जो बनती है ना, टीम को भेजा जाता है समीक्षा करने के लिए, टीम बनाई, पहला सही। दूसरा, राज्य के सभी प्रमुख शहरों में पेयजल के प्रयोग संबंधी सभी प्रतिबंध सरकार को तुरंत हटा देना चाहिए, मतलब ताकि पेयजल आसानी से किसी भी लोगों तक पहुंचा जा सके। ठीक है, तो दूसरा भी सही। तीसरा, राज्य के सभी प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार राहत सामग्री, तो बिल्कुल सही। यानी कि ए, बी और सी तीनों। तो विकल्प से आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तीनों का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी सभी अनुसरण करते हैं, डी वाले सारे बच्चे सही है ना। चलो अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा। चलो ये रहा 14 नंबर। इसके बाद 6 क्वेश्चन बचेंगे, जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा। कथन कहता है भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। मतलब भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के जो आधुनिक तरीके हैं उससे वो अवगत नहीं है। इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए बताओ, इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। पहला, शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलते हुए अभिविन्यास किया जाना चाहिए, या फिर आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। तो पहला तो बिल्कुल सही, हाँ कि ना।
क्योंकि शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु, मतलब शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना चाहिए, मतलब कि उसको एक तरह से अलग तरह से एक शॉर्ट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दूसरा कह रहा है आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि गलत बात है, आखिर शिक्षक तो वो भी है। तो कह रहा है कि नया जो आएगा उसको वेतन वृद्धि कर दो। तो केवल एक अनुसरण करता है, जो जो किया है बिल्कुल सही है, केवल एक अनुसरण करता है, मतलब कि विकल्प ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? तो विकल्प ए चला जाएगा। क्लियर? चलो फटाफट देखो अगला सवाल, अगला सवाल फटाफट देखो क्या कह रहा है। अरे यार ये क्वेश्चन ही गायब है, ये क्वेश्चन ही गायब है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। हाँ इसको बनाओ, इसको बनाइए। चलो इसको बनाओ, तो ऑप्शन बाद में लाएंगे, पहले चेक करके रखो कि ए बी सी में से कौन। तो कथन क्या कहता है, देखो जरा। कथन कहता है कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अभियान में भाग लेते समय भगदड़ के कारण एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई। यहां क्या एक्शन लेंगे आप? तो कह रहा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अभियान में भाग लेते समय एक भगदड़ मच गई और उसके कारण एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई। तो ये कह रहा भर्ती प्रक्रिया के प्रभारी को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए, या फिर अधिकारियों के एक दल को उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कहा जाना चाहिए जिनके कारण उम्मीदवार की मृत्यु हुई और एक सप्ताह के भीतर उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा जाना चाहिए। तीसरा, भविष्य में ऐसी घटनाएं टालने के लिए सरकार को गृह से कहना चाहिए कि उन्हें उम्मीदवारों की संख्या को अधिक दिनों में स्टैगर कर देना चाहिए। कौन सा सही और कौन सा गलत? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बताओ कौन सही कौन गलत, जल्दी से। तो ध्यान देंगे आप। पहला तो बिल्कुल गलत होगा। ये क्या कहता है कि भर्ती क्रिया के प्रभारी को तुरंत, अरे भाई जब तक उसकी गलती साबित नहीं होगी आप उसको सस्पेंड कैसे कर दीजिएगा? उसकी गलती है ऐसा कहीं भी कथन में मेंशन है नहीं, तो फिर उसको निलंबित कैसे कर दीजिएगा आप? तो ये कार्रवाई कहीं से भी उचित होगी नहीं। दूसरा कह रहा है अधिकारियों के एक दल को उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कहा जाना चाहिए जिनके कारण उम्मीदवार की मृत्यु हुई है और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगना चाहिए। तो बी सही होगा। सी, भविष्य में ऐसी घटनाएं टालने के लिए सरकार को गृह से कहना चाहिए उन्हें उम्मीदवारों की संख्या को अधिक दिनों में स्टैगर कर देना चाहिए। मतलब अगर ज्यादा बच्चे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? 2-3 शिफ्ट में लेना चाहिए। इसका मतलब सी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। तो आपका विकल्प क्या जाएगा, जरा बताओ, आपका विकल्प क्या जाएगा, जल्दी से बताओ। तो केवल बी और सी, केवल बी और सी किस विकल्प में? तो डी में है। केवल बी और सी किस में? तो डी में है। मिलाओ, सही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला, ये रहा कथन। आसान सा कथन है, जल्दी से बताओ क्या होगा। कह रहा है पिछले 2 दिनों में भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख भागों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई। मतलब पिछले 2 दिनों में इतनी बारिश हो गई जिसके कारण शहर के 2 प्रमुख भागों को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क थी वो जलमग्न हो गई, मतलब पानी से भर गया। इस पर पहला कह रहा है सरकार को तुरंत प्रभावित क्षेत्र में राहत टीम भेजनी चाहिए। दूसरा, नगर पालिका प्राधिकरण को सड़क से पानी निकालने के लिए प्रयास तत्काल करने चाहिए। तीसरा, नगर पालिका प्राधिकरण को सड़क से पानी निकालने तक आम जनता को घर में रहने की सूचना देनी चाहिए। तो कौन सही कौन गलत, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ, क्योंकि ऑप्शन में से ही ढूंढना है। 4 ही को विकल्प है आपके पास, 4 ही को विकल्प है। केवल ए या केवल ए बी या केवल ए सी या केवल बी सी।
तीनों को सही नहीं कर सकते हैं आप, बताओ जरा। वैसे मेरे हिसाब से तो तीनों होगा, है ना। सरकार को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में, जी हाँ बिल्कुल, जब पूरा सड़क जलमग्न हो गया तो वहां पर राहत भेजनी होगी। दूसरा, नगर पालिका प्राधिकरण को सड़क से पानी निकालने का प्रयास तत्काल करना चाहिए। 80 नंबर भी मुझे सही लग रहा है। नगर पालिका प्राधिकरण को सड़क से पानी निकालने तक आम जनता को घर में रहने की सूचना देनी चाहिए, ठीक है, सूचना देनी चाहिए, ठीक है। तीसरा भी सही लग रहा है, क्योंकि मान लो रोड जब पूरा जलमग्न हो गया है तो अगर उधर से लोग जाएंगे तो खतरे हो सकते हैं, खतरा हो सकता है कि नहीं कहते। तो मेरे ख्याल से तीनों होना चाहिए, लेकिन हम विकल्प से बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो क्या कहेंगे, केवल ए और बी नंबर ऑप्शन, केवल ए और बी। क्या कहेंगे, तो केवल ए और बी कहेंगे। डन। चलो अगला सवाल ये रहा, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 18 नंबर है। इसके बाद 2 क्वेश्चन रह जाएंगे। चलो इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा। कथन कहता है शहर के पश्चिमी भाग के गंदी बस्ती में रहने वाले बहुत से लोग मलेरिया पीड़ित हैं, ऐसा निदान हुआ है। मतलब कह रहा है शहर के पश्चिमी भाग के गंदी बस्ती में रहने वाले बहुत से लोग मलेरिया पीड़ित है, तो इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। पहला, नगर निगम को प्रभावित क्षेत्र में तुरंत मच्छर निवारक का छिड़काव करने की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, नगर पालिका प्राधिकरण को प्रभावित लोगों को तुरंत आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा, नगर पालिका प्राधिकरण को शहर के पश्चिमी भाग में झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। क्या होगा, जल्दी बताओ। चलिए, तो पहला तो बिल्कुल सही कि नगर निगम को उस प्रभावित क्षेत्र में मच्छर निवारक का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा भी बिल्कुल सही कि क्या नगर पालिका प्राधिकरण को प्रभावित लोगों को तुरंत आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान किया। अब तीसरा भी सही है कि नगर पालिका क्योंकि वो गंदी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, तत्काल उसको क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। तुरंत भागा नहीं रहा है वो, क्या नगर पालिका प्राधिकरण को शहर के पश्चिमी भाग में झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों को अन्यत्र मतलब कि कुछ दिनों के लिए क्या करना चाहिए, स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। डन। तो यानी कि तीनों तो विकल्प क्या चला जाएगा, ए बी और सी तीनों अनुसरण करता है तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों होगा, तीनों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 19वां नंबर ये रहा कथन। इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं। कथन पढ़ दूं, कह रहा है स्कूल और डिग्री स्तर पर, स्कूल और डिग्री स्तर पर बहुत से छात्रों को विषयों में महारत हासिल नहीं हो पाती है, भले ही वे ऊंचे अंकों के साथ पास हुए। मतलब क्या कह रहा है कि स्कूल और डिग्री स्तर पर बहुत से छात्रों को विषयों में महारत हासिल नहीं है, भले ही वे ऊंचे अंकों के साथ, मतलब हाई मार्क्स ही क्यों ना ले आया हो। कथन और कार्यवाही पढ़ा रहे हैं बाबू, ठीक है। चलो तो पहला क्या कहता है कि शिक्षा बोर्डों को वास्तविक प्रतिभा को पहचानने के लिए शिक्षा व्यवस्था को जांचना और संशोधित करना चाहिए, या फिर सभी स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था इस तरह डिजाइन की जानी चाहिए कि रटंत विद्या को हतोत्साहित किया जाए। तीसरा, परीक्षा पत्रों के कठिनाई स्तर में काफी ज्यादा वृद्धि की जानी चाहिए। कौन सही या कौन गलत, जल्दी से बताओ। क्योंकि आपको पता है, साफ साफ कह दिया कि स्कूल और डिग्री स्तर पर बहुत से छात्रों को विषयों में महारत हासिल नहीं हो रहा है, मतलब विषय का नॉलेज कम है, मार्क्स काफी ज्यादा है। तो इस पर बताइए क्या करेंगे। हाँ, आप अचानक से एंट्री मार दोगे तो कैसे समझ में आएगा, बीच में बताओ। ऐसा थोड़ी कि हमारे पास कोई जड़ी बूटी है पिला दें, कंटिन्यू रहना पड़ता है। और जो बच्चा कंटिन्यू है वो पूरा समझ में आ रहा है, 10 में से 9 सही कर रहा है।
10 में से 8 सही कर रहा है, 10 में से 7 सही कर रहा है, वो कंटिन्यू बना हुआ है। जो कंटिन्यू नहीं बनेगा, देखो पढ़ने वाले बच्चे खोज लेते हैं, कंटिन्यू रह करके पढ़ लेते हैं, है ना। चलो, तो यहां पर पहला तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि स्कूल और डिग्री स्तर पर क्या हुआ, बहुत सारे छात्रों ने मार्क्स बहुत ले आया है, लेकिन सब्जेक्ट का उतना बेहतर पकड़ या नॉलेज नहीं है ना। तो पहला कह रहा है शिक्षा बोर्डों को वास्तविक प्रतिभा को पहचानने के लिए शिक्षा व्यवस्था को जांचना और संशोधित करना चाहिए, तो बिल्कुल सही। दूसरा, सभी स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था इस तरह डिजाइन की जानी चाहिए कि रटंत विद्या को हतोत्साहित किया जाए, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि बच्चे खाली रट लिए, नॉलेज है नहीं, अब मार्क्स उठा लिया। तीसरा, परीक्षा पत्रों के कठिनाइयों स्तर पर काफी ज्यादा वृद्धि की जानी चाहिए, यह सही होगा कि गलत होगा, तो ये गलत होगा। पेपर तो सही है, आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए और बी दोनों, बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, केवल ए और बी दोनों होगा। डन। चलो अंतिम सवाल, उसके बाद देखेंगे किसके कितने सही हुए। जल्दी से जल्दी से कथन क्या कहता है, देखो कह रहा है एक सामुदायिक भोज में परोसी गई मिठाइयों का उपभोग करने के बाद इलाके के बहुत से लोग बीमार पड़ गए हैं और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। एक बड़ी सी समस्या आ गई है क्या, कि एक सामुदायिक भोज में कुछ मिठाइयां परोसी गई और उसको खाने के बाद इलाके के बहुत से लोग बीमार पड़ गए, फूड पॉइजनिंग का केस है, और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। इस पर क्या एक्शन लेंगे, पुलिस को मिठाई बनाने के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, या स्थानीय अस्पताल में भर्ती किए गए लोगों को तत्काल बड़े अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। सी, स्थानीय खाद्य और औषधि प्राधिकरण को बीमारी के कारण की जांच करनी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। कौन सही होगा, केवल ए या केवल बी या केवल सी? सर बहुत गलत होता है आज, इसको एक बार और कर लीजिएगा आप, अमृता कुमारी, आज के क्लास को एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। चलो देखो, पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पुलिस को मिठाई बनाने वाले की गलती है कि नहीं ये तो कहीं प्रूफ ही नहीं हुआ है, तो आप उसको कैसे गिरफ्तार कर लीजिएगा, बताइए। कहां क्या गलती हुई है वो पता ना करना पड़ेगा, ठीक है। या मार्केट से चीनी में गड़बड़ था कि दूध में गड़बड़ था, क्या था कोई आइडिया नहीं है, बस मिठाई खाया, अब बहुत से लोग बीमार पड़ गए। दूसरा, स्थानीय अस्पतालों में भर्ती किए गए लोगों को तत्काल गलत, अभी पहले प्राथमिक उपचार होना उसका जरूरी है, प्राथमिक उपचार होना जरूरी है ना। तीसरा, स्थानीय खाद्य और औषधि प्राधिकरण को बीमारी के कारण जांच करनी चाहिए, बिल्कुल सही, कि क्या दिक्कत हुई है, जांच होगा तभी पता चलेगा कि कहां से क्या दिक्कत है। तो केवल सी अनुसरण करता है, विकल्प सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, विकल्प सी। तो जल्दी से कमेंट करो आप सभी लोग कि किसके कितने सही हुए, फटाफट जल्दी से बताओ किसके कितने सही हुए हैं, जल्दी से कमेंट करो किसके कितने सही हुए हैं। इस बार गलती ज्यादा हुई क्योंकि 3-3 वाला था ना, क्योंकि 3-3, 10 में से 8 सही हुए हैं तो बहुत अच्छा है योगेंद्र, क्योंकि लास्ट के 10 क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का था। 10 में से जो 6 या 7 भी करेगा उसका अच्छा परफॉर्मेंस है। रिंकी कुमारी 10 में से 7 अच्छा परफॉर्मेंस है। राहुल सिंह यादव 10 में से 2, एक बार पूरा क्लास फिर से पढ़ो आप। मधु कुमारी 10 में से 8, रोशन कुमार शर्मा 20 में से 18, 10 में से 8 सही हुए। अंजलि कुमारी 10 में से 9, इतना अच्छा तो परफॉर्मेंस है जी। 10 में से 7 कुंदन सिंह अच्छा है। 10 में से 8 किसान यादव सही है, सही है। 10 में से 8 राहुल सिंह, आपको थोड़ा सा एक बार और देखना, मतलब अभी भी 7, 8, 9 वाले की संख्या ज्यादा है, तो बिल्कुल सही, ठीक है। तो कल फिर से कथन कार्यवाही का एक और सेशन आने वाला है, उसके बाद हम लोग कथन और पूर्व धारणा पर आ जाएंगे। तो आज की सभा, आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। आप सभी को शुभ रात्रि, लव यू सो मच, थैंक यू।